Hello students, today we are going to start with chapter 6 that is life process. Life process पूछा जाए तो क्या है the life process that are necessary for an organism to stay alive. किसी भी organism के लिए alive रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जितनी भी activities हैं या जो भी processes हैं वो जो भी नेसेसरी हैं वो सारे आपके इंक्लूड होते हैं लाइफ प्रोसेस में। चाहे वो आपका न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी ऑल ओवर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक इंसान को या एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, वो आपके आते हैं लाइफ प्रोसेस में। अब क्राइटेरिया ऑफ लाइफ कि आप कैसे बोल सकते हैं कि पर्सन की वो उसके अंदर लाइफ है या वो अलाइव है। तो इसका बेसिक क्राइटेरिया हम जो देख के बता सकते हैं क्या, ग्रोथ और मूवमेंट। कि अगर किसी में ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो क्या आते हैं आपके क्राइटेरिया ऑफ लाइफ। न्यूट्रिशन, अगर आपसे पूछे लाइफ प्रोसेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो किस बेसिस पे आप कर पा रहे हैं, या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है कैसे हो रही है, आप फूड इनटेक कर रहे हैं उससे आपको एनर्जी मिल रही है, तो तब भी आप डेली न्यूट्रिशन एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो आप कर पाते हैं। तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स in food, utilize it to get energy for growth, repair and maintenance etc. कि जो भी पर्सन है वो फूड ले रहा है, इनटेक कर रहा है। अब फूड है तो उससे क्या एनर्जी मिलेगी। एनर्जी क्या हेल्प करती है कि डेली एक्टिविटीज़ में, चाहे आपको ग्रोथ में हो, रिपेयर या मेंटेनेंस, एंड एक्सक्रीट्स द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, और एक्सक्रीशन प्रोसेस भी इंक्लूड होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। फर्स्ट आपका आता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, कि प्लांट्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जितने भी हैं ये, इनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबको पता है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस टू कंबाइन। रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके इक्वेशन भी सबको पता है कि C6CO2 प्लस 6H2O। कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होती है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। तो क्या फॉर्म करते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन 6O2। एनर्जी कन्वर्जन, लाइट सोलर एनर्जी से क्या हुआ कि एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? केमिकल एनर्जी में। रोल ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का क्या काम होता है? जो भी सन की एनर्जी आती है उसको ट्रैप करती है और उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। फैक्टर्स फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फैक्टर्स क्या होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के? आपके कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ है फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में, वाटर, लाइट, सनलाइट, टेम्परेचर। ठीक है। स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, जो भी सनलाइट आ रही है उसको क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसको अलग अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। अब गैसियस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें ही होता है। तो ये गैसियस एक्सचेंज में कि कार्बन डाइऑक्साइड वो यूटिलाइज कर रहा है और ऑक्सीजन आपको एज अ बाय प्रोडक्ट दे रहा है। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, लैंड, प्लांट्स, ठीक है, एयर, एक्वेटिक प्लांट्स जो भी हैं ये सारे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलेगा? सॉइल से। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रो मीन्स होता है अदर, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, कि आप जो है ह्यूमन बींग कौन से उसमें आते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। एनिमल्स, प्लांट्स लेकिन क्लोरोफिल, प्लांट्स भी हैं हेट्रोट्रॉफिक लेकिन कौन से? जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, लाइक फंगी।
अब आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी फर्दर डिवाइड किया गया है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि ऑर्गेनिज फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल मटेरियल्स पर। एग्जांपल में आपके कहेंगे फंगी और बैक्टीरिया। पैरासिटिक, पैरासिटिक में एक ऑर्गेनिज जो कि अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सर्वाइव कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द होस्ट। अगर होस्ट है तभी वो सर्वाइव कर पाता है। जैसे कई पैरासाइट लीव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट कि टेप वॉर्म ऑफ राउंड वॉर्म या वॉर्म है, अगर ये अलग होंगे होस्ट बॉडी से ये कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे या सर्वाइव नहीं रह सकते। इन्हें खुद को सर्वाइव करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है। ये तो पहले थे पैरासाइट के भी 2 पार्ट्स दिए हुए, एंडो पैरासाइट। एंडो में आपके आते हैं टेप वॉर्म और राउंड वॉर्म। एक्सो पैरासाइट्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, लाइस और लीच। एक्सो जो कि पैरासाइट की बॉडी के बाहर होते हैं, एंडो इनसाइड द बॉडी और एक्सो आउटसाइड द बॉडी। एक note, the parasite benefits while the host is usually harmed. Example, cascata plant parasite। जो ये पैरासाइट्स होते हैं बहुत कम ही होता है कि आपको जो भी होस्ट है उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं, जनरली हार्म ही करते हैं। अमर बेल जो है प्लांट, ठीक है, ये क्या करता है, ये बेल जो होती है लैंड पे ऐसे ही अलग से सर्वाइव नहीं कर सकती, दूसरे प्लांट पे ही हमेशा चलती है और उसी का ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। वो उसका खुद भी न्यूट्रिशन नहीं होता, वो जो सर्वाइव कर पा रही है वो दूसरे प्लांट की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, कि मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो भी होस्ट की बॉडी में जाके आपको हार्म ही पहुंचाता है। थर्ड जो न्यूट्रिशन आपका आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं टेक इन होल बॉडी एंड देन डाइजेस्ट इट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विद एंजाइम। होलोजोइक न्यूट्रिशन, organisms take in whole food and then digest it into smaller particles with enzyme. Example, amoeba, पैरामीशियम, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड लेते हैं, होल फूड इन द सेंस कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स जो भी हैं ये सारे लेते हैं, इनटेक करते हैं, और जो इसका डाइजेशन होता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ये ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। और हर एक एंजाइम का हर एक न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स पर अलग अलग एंजाइम एक्ट करते हैं। अब आपका आता है स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी क्या बोला कि स्मॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंजाइम की वजह से वो क्या होते हैं, डाइजेस्ट हो पाते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में जो कन्वर्ट हो रहा है, तो इट मीन्स उसके स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट आपका आता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स टेकिंग इन फूड, फूड को टेक करना, इनटेक करना। देन डाइजेशन, डाइजेशन में क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर, सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। कि डाइजेशन में आपका क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, किस में कन्वर्ट होता है, वो सिंपलर फॉर्म में, और एब्जॉर्बेबल फॉर्म की, उसको जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो भी बॉडी ने फूड न यूटिलाइज डाइजेस्ट किया है उसको यूटिलाइज करे, यूटिलाइज के जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, लाइफ प्रोसेस होंगे जो एनर्जी से ही पॉसिबल हैं, तो जो फूड एब्जॉर्ब होता है एसिमिलेशन प्रोसेस में, उससे वो जो एनर्जी यूटिलाइज करता है टू डू द होल लाइफ प्रोसेस। देन इजेशन, इजेशन इज द एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल। जब फूड डाइजेस्ट होने के बाद वेस्ट मटेरियल निकलता है तो डैट इज
डाइजेशन। अब आपका आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इट मीन्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका स्टार्ट होता है स्टार्ट फ्रॉम द एनिमल एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल में आपका क्या आता है, माउथ, ईसोफेगस, ईसोफेगस इज फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होलोजाइक न्यूट्रिशन के हर एक उस पर अलग अलग एंजाइम एक्ट करता है न्यूट्रिएंट्स पर। तो वो एंजाइम क्या होते हैं, ग्लैंड में जूस सिक्रेट करते हैं, ये जो भी है ये डाइजेशन शुरू होता है। इसका डायग्राम आप लोग बुक में देख लेना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, या फिर मैं बता दूँगी। स्टार्ट माउथ से होता है। माउथ में आपका सलाइवा प्रेजेंट होता है। इसकी ग्लैंड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। एंजाइम कौन सा होता है, सलाइवरी अमाइलेस। इसका मेनली फंक्शन होता है जो भी स्टार्च है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर में। कभी कभी आप लोग को फील करता है आपने खाना खाया या खाना भी नहीं खाया, कुछ टाइम बाद आप कुछ नहीं खा रहे हैं, पहले आपने खाया तो आप कुछ टाइम बाद ऐसे आपको माउथ में थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ शुगर से मतलब मीठापन आपको महसूस होता है। माउथ के बाद आपका आता है क्या, स्टमक। इस माउथ में फूड इनटेक करा माउथ से, फिर फूड पाइप के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक में आपकी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रेट करते हैं वो सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। फर्स्ट उसमें आपका आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सिक्रेट होता है आपका स्टमक में, उसका मेनली फंक्शन होता है किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया डेट एंटर्स विद द फूड। अब फूड इनटेक कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह भी एंटर होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको किल करने में हेल्प करता है। सेकेंड फंक्शन जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, मेक्स द मीडियम अल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, जूस आपका एंजाइम है, जूस है, तो क्या करता है कि उसको मीडियम को अल्कलाइन बना के रखता है कि ज़्यादा एसिडिक ना हो, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपरली एक्शन कर पाएगा। पेप्सिन जो होता है इसका क्या फंक्शन होता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकस। नेक्स्ट आता है आपका म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन होता है प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द कॉरोसिव एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड है तो अगर ये ज़्यादा रिलीज होगा तो इट मीन्स ये स्टमक की जो इनर लाइनिंग होते हैं कहीं ना कहीं उन्हें डैमेज कर सकता है। तो म्यूकस का जो मेन फंक्शन होता है ये स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक के बाद आपका बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है आपका, फर्स्ट लीवर। लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन होता है मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक एंजाइम्स। जो भी पैनक्रियाज में या पैनक्रिएटिक एंजाइम जो सिक्रीट होते हैं उनके लिए एसिडिक मीडियम बना के रखना, और break down the large fat molecules into smaller globules so that enzyme can act upon them। और फैट के लार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। सेकेंड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सिक्रेट करते हैं पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस में आपका आते हैं अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज का फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ट्रिप्सिन प्रोटीन टू अमीनो एसिड कन्वर्ट करता है। लाइपेज कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड। ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट। इसके बाद